बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मरहबा टीवी में खुश आमदीद। आज एक नई वीडियो और अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सऊदी अरब में शूरा कौंसिल ने गैर कानूनी लोगों के मुतालिक जो इल्लीगल सऊदी अरब में रह रहे हैं एक तजवीज़ पेश की है। उसके मुतालिक बात करेंगे जो कि मैंने एक सऊदी न्यूज़ वेबसाइट पे देखी है ये खबर। उसके मुतालिक डिटेल से बात करेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है, जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो यहाँ से लाल कलर के बटन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्रपोजल ऑन प्रिवेंटिंग इलीगल एक्सपेक्ट्स रेजिडेंस परमिट सेटलमेंट, यानी कि सऊदी अरब हुकूमत गैर कानूनी लोगों के अकामा बनाने के मुतालिक और परमिट सही तरीके से सऊदी अरब में रहने के मुतालिक सोच रही है। चूँकि ईद की छुट्टियां ख़त्म होने के बाद इस तजवीज़ पर बातचीत की जाएगी, शूरा कौंसिल के मेंबर सादिका फदील ने यह तजवीज़ पेश की है। यह तजवीज़ जल्द ही ईद उल अज़हा की छुट्टियों के बाद मुशावरती इदारे से बहस में लाई जाएगी। इस तजवीज़ में वज़ारत दाखिला के तहत एक कमेटी तश्कील दी जाएगी जो इल्लीगल गैर मुल्की खारजी अफराद के हालात का तज्ज़िया करेगी और इस कमेटी के पास फैसला करने का हक होगा कि वो इल्लीगल गैर मुल्की बाशिंदों को इजाज़तनामा दे या उनको सऊदी अरब से खारिज कर दे। उसकी कुछ शराइत होंगी। जो आदमी उन शराइत पर पूरा उतरेगा तो उसको इजाज़तनामा मिल जाएगा, उसको सऊदी अरब में रहने का परमिट यानी अकामा जारी कर दिया जाएगा। शूरा कौंसिल के मेंबर ने मज़ीद कहा कि सऊदी अरब ने खारजियों को 3 महीने की बख्शीश का टाइम दिया था और उन 3 महीनों के टाइम के बाद मज़ीद 30 दिन का इजाफा कर दिया गया था और उसमें बहुत से गैर मुल्की खारजी लोग सऊदी अरब छोड़कर अपने मुल्क वापस चले गए थे। 5 लाख से ज़्यादा गैर कानूनी खारजियों ने सऊदी अरब छोड़ दिया था उन 4 महीनों के पीरियड में। तो दोस्तों, इस कानून की जो शराइत हैं परमानेंट सऊदी अरेबिया में रहने के लिए जो अभी इल्लीगल लोग हैं वो ये हैं कि 30 से 50 साल की उम्र होनी चाहिए। उसके बाद उस बंदे की अच्छी सेहत होनी चाहिए जो इस कानून के तहत फ़ायदा उठाएगा, अकामा हासिल कर पाएगा। उसके बाद उसको कम से कम 5 साल का अरसा हो गया हो सऊदी अरब में और उसके बाद वो अरबी अच्छी तरह जानता हो जिसमें लिखना और पढ़ना दोनों शामिल हैं। उसके बाद जो काम वो बंदा करता है उसकी डिमांड होनी चाहिए सऊदी मार्केट में और जो काम वो बंदा जानता हो वो कोई और सऊदी ना कर सकता हो तो वो काम उसको मिलेगा। मतलब वो जॉब खास सऊदी के लिए ना हो, जैसे कि सऊदी अरब में आजकल बहुत सी जॉब्स हैं जो सिर्फ सऊदी नेशनलिटी वाले ही कर सकते हैं। तो जो बंदा इन तमाम शराइत पर पूरा उतरेगा उसको अकामा जारी कर दिया जाएगा, अगर नहीं तो उसको सऊदी अरब से खारिज कर दिया जाएगा। अभी यह कानून फाइनल नहीं है, अभी इसकी तजवीज़ शूरा कौंसिल में पेश की जाएगी और इस पर बहस होगी। हो सकता है बातचीत के बाद इस कानून में मज़ीद आसानी कर दी जाए। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और न्यू अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।